बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर के हटन रोड में अवैध निर्माण को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। पहले से ही अतिक्रमण के कारण हटन रोड का हाल बेहाल है, उस पर ऑटो टोटो की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब देखा जा रहा है कि वहां ईंट से पक्का निर्माण कर दुकान बनाया जा रहा है। इसमें लाखों के लेन देन की भी चर्चा चल रही है। इसे लेकर भाजपा ने नगर निगम और टीएमसी पर हमला बोला है, तो बचाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। लेकिन जिस तरह से शहर के हटन रोड में सड़क के किनारे अवैध कब्जा कर ईंट से शटर लगाकर पक्का दुकान बनाया जा रहा है, उससे आम जनता नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठा रही है। वहीं इससे संबंधित वीडियो वायरल होने से विवाद और बढ़ गया है। भाजपा राज्य कमेटी के नेता कृष्ण नंदू मुखोपाध्याय एवं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस आसनसोल नगर निगम पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने बार बार कहा है कि आसनसोल शहर में अवैध निर्माण चल रहा है। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आसनसोल के हटन रोड पर भी खुलेआम अवैध निर्माण किया जा रहा है। आसनसोल के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक एवं वसीमुल हक ने कहा कि आसनसोल के लोगों ने इस बात का सबूत देखा है कि आसनसोल नगर निगम अवैध या गैर कानूनी निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा। पलाशडीहा में तालाब भरकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, यहां भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा, क्या उस बीजेपी नेता को पता है कि उनकी पार्टी के कई कार्यालय सड़कों पर फुटपाथों पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाए गए हैं? क्या वो उन्हें तोड़ने की बात करेंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं राजनेता और जनता। আমরা বারংবার বলেছি আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র থেকে শুরু করে বড় চেয়ারম্যান প্রত্যেকটা জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি বারংবার এই কথা উঠিয়েছে যে ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন ইল্লিগাল স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বরাবর আমরা সোচ্চার হয়েছি। আজকে দেখুন কি অবস্থা, হটন রোডের উপর পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে এবং একজন তৃণমূলের নেতার মদতে বলছে, পাবলিক বলছে সেখানে দাঁড়িয়ে যে আমি এত টাকা দিয়েছি, বাকি টাকা দেবো, এরকম একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। আমার কাছে কেন, সব জায়গায় ঘুরে, প্রত্যেকের ফোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা হসপিটাল আমাদের যেটা জেলা হাসপাতাল যেতে হলে হটন রোডের উপর দিয়ে আপনি যখন যাবেন, যে কোনো মুমূর্ষ রোগী আপনি পৌঁছাতে পারবেন না ঠিক টাইমে। যেভাবে রাস্তার উপর রাস্তা দখল করে যেভাবে দোকানগুলো তৈরি হয়েছে, এটা কি মেয়রের চোখ এড়াচ্ছে না? যারা বড় বড় নেতা, এখানে তো তৃণমূলের মন্ত্রীও থাকেন, তাদের নজর এড়াচ্ছে না? এটা এই জিনিস গোটা পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গেছে। এইটুকু বাকি ছিল, সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। এবার রাস্তা দখল করে রাস্তাঘাটও বিক্রি করছে আর কি, যে স্ট্রাকচার করছে পয়সা দিন। এটা কোনো কোষাগারে হচ্ছে না টাকা জমা, কোনো ট্রেজারিতে টাকা জমা হচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে টাকা যাচ্ছে। আর এইভাবে সাধারণ মানুষ এটা সাফার করছে, সাধারণ মানুষ এটা ভুগছে। পৌরসভা তো রাস্তা ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেটা মানুষকেও সতর্ক হতে হবে। ঠিক আছে, পৌরসভা ভাঙবে। অভিযোগ পেয়েছি, আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ হয়নি, আপনার মিডিয়াম মাধ্যমে আমরা দেখেছি। মেয়র সভা সুস্থ আসুক, শুদ্ধ একটা ডিসিশন হবে, ভাঙা হবে ওটা। ढलाई जितना भी हो रहा है उसको लेके जो फूट पे चलने में दिक्कत होता है पहला, और दूसरा जितना भी है आगे का दुकानदार लोग को तकलीफ होता है। बस यही है। क्या चाहते हैं आप लोग कॉर्पोरेशन, क्या व्यवस्था? कॉर्पोरेशन से यही चाहते हैं कि मतलब जिसका दुकान है उसका दुकान रहे, ढलाई का जितना सब हो रहा है उस सबको तोड़ा जाए, बस यही ख्याल रखा जाए और कुछ नहीं। क्या नाम है? और आदमी के लोग को चलने में दिक्कत नहीं। गुड्डू। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसनसोल के बेलडांगा इलाके से चोरी हुए एक मोटरसाइकिल को बरामद कर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। उषा ग्राम निवासी अभिषेक बेलडांगा में 23 मार्च को अपनी बहन के घर आए थे। जब वो लौटने लगे तब उन्होंने देखा कि उनकी बाइक गायब थी। उन्होंने आसनसोल उत्तर थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने पर पुलिस की
की टीम ने तेजी से मामले की जांच शुरू की और आसनसोल पॉलिटेक्निक के पास चोरी हुई बाइक बरामद कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने चोरी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसे कोर्ट में पेश किया गया। आसनसोल नगर निगम के 102 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद सौरभ माझी ने कुल्टी के राधा नगर इलाके में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर सहित जिला शासक, एडीएम तथा बीएलआरओ को सूचित कर दिया है। उन्होंने मेयर को धन्यवाद दिया जिन्होंने सूचना प्राप्त करने के तुरंत बाद से ही वहां पर जांच शुरू करवा दी है। इस संबंध में फिलहाल 99 ग्रुप की ओर से कोई बयान नहीं आया है। उनका बयान मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि उस क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर उन्होंने अपने अधिकारियों को इसकी जांच करने का निर्देश दिया। वहीं जांच के लिए पहुंचे बीएलआरओ अधिकारी देवव्रत चटराज ने कहा कि प्राथमिक रूप से ये बात सामने आई है कि जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका बाउंड्री सरकारी जमीन पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रूप से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद और भी जांच की जाएगी और तब पता चलेगा कि कितनी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। वहीं कुल्टी के विधायक डॉक्टर जय पोद्दार ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कुल्टी में ये एक साधारण सी बात हो गई है कि बीएलआरओ दफ्तर के नाक के नीचे ये सब काम चल रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि कुल्टी क्या पूरे पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों की जमीन हड़प कर या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का अवैध धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्षद के स्वार्थ में आघात लगा होगा, तभी उन्होंने शिकायत की। सुने क्या कह रहे हैं जांच अधिकारी और राजनेता। আমাকে অলরেডি ফোনে জানিয়েছিল, আমি সাথে সাথে ডিপার্টমেন্টকে বলেছি দেখে নেওয়ার জন্য, যদি ইললিগ্যাল হয় যা আইনি পদক্ষেপ আছে তাই ব্যবস্থা হবে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পুরো কুল্টিতেই বিএলআর এর নজরের সামনেই পুরো কুল্টিতে জমির নয়ছয় হচ্ছে। জমি মাফিয়াগুলো অন্য গরিব লোকের যারা রেসিস্ট করতে পারবে না ওদের জমি কেড়ে নিজের নামে নিয়ে সব বিক্রি হচ্ছে। আর 99 গ্রুপ করছে, সেটা ঠিকই বলেছে। যদি ওরা করে থাকে, ইসিএল এ করে থাকে, আই উইল টেল দ্য ইসিএল অথরিটি টু টেক দেয়ার অ্যাকশন। আর পুরো কুল্টি কি বলো, পশ্চিমবাংলায় ল্যান্ড গ্র্যাবিং একটা বিজনেস আছে। গরিব লোকের জমিটা কেড়ে নাও, বড় লোক ওই জমিকে 10 গুণ 20 গুণ 100 গুণ দামে বিক্রি করে। এটা ইজ কন্টিনিউয়াস প্রসেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো ওনার আঘাত লেগেছে, ওনার পাশের জায়গা আছে এই জন্য আঘাত লেগেছে বলেছেন ভালোই করেছেন। কিন্তু এটা প্যান বাংলার কথা। পুরো কুল্টিতে আমি দেখতে পাচ্ছি, কুল্টিতে জায়গা এটা করে বেড়াচ্ছে। উই হ্যাভ টোল্ড দ্য ডিএলআরও আমরা বৃহৎ আন্দোলনে কিছুদিন পরেই নামবো, যাতে এই আমরা বরদাস্ত করতে পারবো না। পশ্চিমবাংলার গরিব মানুষের জমি কেড়ে বড় লোক ল্যান্ড মাফিয়া ওটা তুলে বিক্রি করবে। আমি আমার এখানে কাউন্সিলর এই ওয়ার্ডের আমি জিতে এসেছি প্রায় 3 বছর হলো এবং ওনাদের প্রজেক্টটা প্রায় আমার কাউন্সিলর হওয়ার আগের থেকে প্রজেক্ট। আমি যতটুকু দেখেছি আমার সামনে একটা আগের বছর একটা বৃষ্টির ভালো প্রকোপ হয়েছিল, ওটা পশ্চিমবঙ্গে সেই তার প্রকোপটা হয়েছিল। সেই বৃষ্টির সময় দেখেছি পুরো প্রজেক্টটা জলাভূমির ওপর তৈরি, পুরো প্রজেক্টটাই, এবং সঙ্গে ওনারা সরকারি ভেস্টেড ল্যান্ড দখল করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। এবং 714 আপনার 714 তারপর 649 বাটা 796, এই প্রায় 2 থেকে 2.5 বিঘা জমি সরকারি জমি ওরা দখল করেছে এবং তারপর কনস্ট্রাকশন করছে। আর পুরো জমিটাই জলাভূমির উপর। আমি চাই না যে ভবিষ্যতে আমাদের লোকাল মানুষ বা লোকাল জনতা যারাই আছে ওখানে যারাই জমি কিনে ঘর করবেন ভেবেছেন তারা কোনোরকম কোনোভাবে অসুবিধায় পড়ুক। আমি এই ব্যাপারটা আমি আমার কর্পোরেশনের আমাদের মেয়র সাহেব ওনাকে জানিয়েছি এবং ওনাকে চিঠি দিয়েছি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনার মাধ্যমে মেয়র সাহেবকেও যে উনি অলরেডি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছেন এবং কর্পোরেশন থেকে যে সব ইঞ্জিনিয়াররা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন ওনারা অলরেডি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছেন এবং ওনারা যা দেখলাম ওনারা বাউন্ডারি ওয়াল যেগুলো করেছেন পুরো বাউন্ডারি ওয়ালটাই করেছেন পুরোপুরি ইনলিগালি। রিপোর্ট দিব। আচ্ছা, কি হয়েছে না হয়েছে
বিএলও স্যারকে ওনাদেরকে বললাম যে আপনার বিএলও স্যার দেখা করুন। কি পেলেন আপনারা, কি পেলেন এখন প্রাইভেট পৌঁছে? প্রাথমিক মনে হচ্ছে যে 5টা 714 উপর করেছে প্রাথমিকভাবে, যেটা মনে হচ্ছে। আর যেটা অফিস, না অফিসটা 714 এখন প্রাথমিক মনে হচ্ছে না, তবুও আমরা আরেকবার দেখবো, যেহেতু এটা কমপ্লেন হয়েছে আমরা আরেকবার দেখে আপনারা তো বিএলআর থেকে এসেছিলেন? হ্যাঁ বিএলও থেকে এসেছি, আরেকবার নিশ্চয়ই আবার জয়েন্ট সভা নিজেরাই করবো, প্রাথমিক দেখে তারপর মানে ওই পাঁচিলটাই আপনারা আপাতত আমাদের যেটা আজকে প্রাথমিকভাবে মনে হলো 714টা পাঁচিলটা যে করবে সেটা 714 ভেস্টের জমির মধ্যে করেছে, ভেজ জমি 714 ভেজ জমি। আর যে অফিসটা করেছে সেটা অফিসটা এখনো পর্যন্ত আমাদের আজকে মনে হলো নয়, কিন্তু আমরা আরেকবার ইনকোয়ারি করি, মানে এটাকে আরেকবার ইনকোয়ারি করে ফাইনাল রেজাল্ট রিপোর্ট আমরা বিএলও স্যারকে দেবো। বিএলও স্যার আমাদের যে কাউন্সিলর যিনি রিপোর্ট করেছেন তাকে দিবেন বা আমাদের বিএলও স্যারকে দেবেন। কি নাম আছে আপনার স্যার? আমার নাম দেবব্রত চট্টরাজ, আর রেভিনিউ। सन्मार्ग द्वारा आगामी 27 मार्च को आसनसोल क्लब में आयोजित होने जा रहा है राजस्थान गौरव सम्मान। इसमें होगा राजस्थान की धारा और अभिमान, गर्व और समर्पण का उत्कृष्ट सम्मान। इस आयोजन के डिजिटल पार्टनर में बंगाल मिरर भी है। आइए और इस अभूतपूर्व आयोजन के साक्षी बनिए। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज युवा आसनसोल द्वारा बुधवार को काली पहाड़ी मोड़ पर उग्र प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने वीर योद्धा राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राणा सांगा राजपूत समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव के प्रतीक है। सांसद द्वारा संसद में दिए गए कथित बयान को क्षत्रिय समाज ने अपमानजनक करार दिया और इसे वीर राजपूतों का अपमान बताया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के कई प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी इसका निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। ईद का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मने, इसके लिए पुलिस द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न थाना स्तर पर लगातार शांति कमेटी की बैठक की जा रही है। जमुड़िया थाना के सभागार में आयोजित शांति कमेटी के बैठक में एसीपी विमान कुमार मिर्धा, सीआई सुशांत चैटर्जी, थाना प्रभारी सौमेंद्र सिंह ठाकुर, नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, इसके अलावा विभिन्न पार्षद एवं विभिन्न समाज के लोग उपस्थित हुए। सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाने पर जोर दिया। वहीं हीरापुर थाना की ओर से भी शांति कमेटी की बैठक की गई थी, जहां एसीपी इप्सिता दत्ता, थाना प्रभारी तन्मय रॉय एवं अन्य मौजूद थे। दुर्गापुर के कोट मोड़ इलाके में नेशनल हाईवे पर एक कार को डंपर ने टक्कर मार दी। हीरापुर का एक परिवार इलाज कराकर लौट रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि सौविक साहा, उनकी पत्नी रूबी साहा दुर्गापुर के अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। इलाज कराने के बाद वो कार से हीरापुर के लिए लौट रहे थे, तभी ओल्ड कोट मोड़ के पास कार को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को जब्त कर ले गई। इस कारण हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम भी लग गया। तृणमूल की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। इस बार युवा टीएमसी नेताओं पर तृणमूल ट्रेड यूनियन कार्यालय पर हमला कर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इस दौरान यूनियन नेताओं से धक्का मुक्की भी की गई। बुधवार को इस घटना से जमुड़िया के सातग्राम कोलरी में तनाव फैल गया। आरोप है कि जब तृणमूल ट्रेड यूनियन के नेता और कार्यकर्ता कार्यालय में बैठक कर रहे थे, तभी युवा टीएमसी अध्यक्ष जय प्रकाश बौरी ने कई लोगों के साथ पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया। हालांकि जिस जय प्रकाश के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है, उसने खुद को निर्दोष बताया है।
बता दें कि कुछ दिन पहले इसी वार्ड की एक महिला बीमार पड़ गई थी और उसे एम्बुलेंस से ले जाने के लिए ईसीएल से संपर्क किया गया था। आरोप लगा था कि एम्बुलेंस देर से दी गई। इसके बाद उत्पादन ठप कर विरोध किया गया था। बुधवार को जब स्थानीय लोगों ने कई मांगों को लेकर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद ये घटना हुई। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।